ये फैसला टर्की और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और क्षेत्रीय तनाव की पीक माना जा रहा है। हार्डकोर जो फंडामेंटलिस्ट हैं, बल्कि पूरी दुनिया के राइट विंग मुस्लिम समाज में उन्हें ऑटोमन एम्पायर का नया शहंशाह माना जा रहा है। इजराइल के साथ जो उसके व्यापारिक संबंध हैं वो भी खत्म करने की घोषणा कर दी है, मतलब सब कुछ शट डाउन। इजराइल के साथ किसी भी तरह का सैन्य टकराव दुनिया भर की चिंताओं को एकाएक बढ़ा सकता है। जमीनी स्तर पर इजराइल को लेकर कोई कड़ा कदम उठा सकता है, जिस अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नाटो मुख्य हैं, उन्होंने इसे शांति समाधान के खिलाफ बताया। इन सब कारणों से मिडिल ईस्ट नेवर एंडिंग वॉर जोन में फंस सकता है। टर्की और इजराइल के बीच चल रहा तनाव 13 नवंबर को एक नए चरम पर पहुंच गया। उसने एक नया एक्सटेंट पार कर दिया जब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक और व्यापारिक संबंध खत्म करने की घोषणा की। यह फैसला टर्की और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और क्षेत्रीय तनाव की पीक माना जा रहा है। अब स्थिति वहां पहुंच गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहां से बैक गियर लगना मुश्किल हो रहा है। एर्दोगान टर्की के अंदर मुस्लिम पॉपुलिस्ट नेता माने जाते हैं। उनकी कई नीतियां ऐसी हैं जो मूलभूत रूप से देश के अंदर और एक लार्जर मुस्लिम समाज में, वर्ल्ड में इस्लाम के रिवाइवल से जुड़ी हुई हैं। न सिर्फ टर्की के अंदर हार्डकोर जो फंडामेंटलिस्ट हैं, बल्कि पूरी दुनिया के राइट विंग मुस्लिम समाज में उन्हें ऑटोमन एम्पायर का नया शहंशाह माना जा रहा है। एर्दोगन ने मिडिल ईस्ट और गजा में चल रही हिंसा के लिए इजराइल को सीधे तौर पे ब्लेम किया है। इवन टर्की ने अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुलाने के साथ साथ इजराइल के साथ जो उसके व्यापारिक संबंध हैं वो भी खत्म करने की घोषणा कर दी है, मतलब सब कुछ शट डाउन। ये एक खतरनाक कदम है क्योंकि टर्की यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक प्रमुख देश है, नाटो मेंबर है और इजराइल अमेरिका का इस रीजन में प्रमुख सहयोगी भी रहा है एक लंबे समय तक, एर्दोगान के पहले तक। इजराइल के साथ किसी भी तरह का सैन्य टकराव दुनिया भर की चिंताओं को एकाएक बढ़ा सकता है। अभी 2-3 दिन पहले सऊदी अरब में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें इजराइल के गजा में जारी हमलों की आलोचना की गई और सैन्य विकल्प के बारे में भी विचार किया गया। उसके तुरंत बाद एर्दोगन का इतना बड़ा बयान ये एक इशारा है कि मुस्लिम वर्ल्ड अब जमीनी स्तर पर इजराइल को लेकर कोई कड़ा कदम उठा सकता है, जिससे वेस्टर्न पावर्स को ज्यादा दिक्कत होगी। अगर इंटरनेशनल रिएक्शन को देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नाटो मुख्य हैं, उन्होंने इसे शांति समाधान के खिलाफ बताया है और रशिया के खेमे की शक्तियां, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया और कहीं ना कहीं चीन भी पर्दे के पीछे से शामिल है, उन्होंने टर्की के इस कदम का समर्थन किया है। नो डाउट इजराइल टर्की के रिलेशन टूटने से व्यापारिक नुकसान तो दोनों देशों को होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गंभीर परिणाम आपको सिक्योरिटी और पीस प्रोसेस में दिखाई देगा। इन सब कारणों से मिडिल ईस्ट नेवर एंडिंग वॉर जोन में फंस सकता है। आइए 3 ऐसे प्रमुख कारण समझते हैं जो टर्की इजराइल रिलेशन टूटने के बाद आपको तुरंत इस क्षेत्र पर दिखाई देंगे। पहला, क्षेत्रीय अस्थिरता में वृद्धि। टर्की और इजराइल के बीच संबंधों का टूटना पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता को और बढ़ाएगा। गजा में जंग ज्यादा व्यापक होगी। हमास को टर्की सैन्य सहायता दे सकता है, जिससे इजराइल पर दबाव बढ़ेगा। अन्य पड़ोसी देश भी इस विवाद में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, खिंच सकते हैं, चूंकि टर्की नाटो का सदस्य भी है। इस कारण अगर इजराइल सीधे टर्की पर कोई कार्यवाही करता है तो यूरोप की सीमाओं तक भी ये विवाद जा सकता है। दूसरा, राजनीतिक ध्रुवीकरण। टर्की और इजराइल के बीच तनाव से मध्य पूर्व में देशों के बीच ध्रुवीकरण और ज्यादा बढ़ेगा। ईरान, इराक, सीरिया मुस्लिम यूनिटी के नाम पर टर्की का सपोर्ट करेंगे, जिससे एक लार्जर मुस्लिम अलायंस बनने की संभावना प्रबल होगी, जबकि इजराइल के समर्थन में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का साथ होगा, जिसमें क्रिश्चियनिटी का थॉट भी प्रमुख रहेगा। इससे शांति प्रक्रिया प्रभावित होगी, संघर्ष के समाधान की संभावना कम रहेगी। तीसरा, आतंकवाद और उग्रवाद का खतरा। इस तनाव के चलते क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों और उग्रवादी गुटों को ज्यादा समर्थन मिलेगा। हिजबुल्लाह, हूती, हमास की ताकत बढ़ेगी क्योंकि कोई भी देश सीधे टकराव से बचने की कोशिश करेगा। अपने प्रॉक्सीज के जरिए वो इजराइल के ऊपर हमला करा सकते हैं और रशिया ऐसे संगठनों के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता मुहैया करा सकता है, जिससे अमेरिका इस रीजन में एक बार फिर से फंस जाए।
आपका एज अ व्यूअर क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कि टर्की और इजराइल के बीच का ये विवाद कहाँ तक जा सकता है और क्या इसका इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट से बाहर भी दुनिया की पॉलिटिक्स पर दिखाई देगा? आपका जो भी थॉट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए।